हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सूरज इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सूरज इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मेरी कंपनी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो स्क्रीनर से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखिए, कंपनी फैट एंड ऑयल प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। अब फैट प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, जो घी जो पैकेटिंग में आता है, जो पोहा पैकेटिंग में आता है, तो उसे हम फैट प्रोडक्ट बोलते हैं और वही ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा जो ऑयल प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा कि जो सरसों का तेल की जो इनकी बॉटल आती है सूरज वाली, जो अभी मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी उनका हमको काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अभी एक छोटी सी कंपनी है, तो ये तो आप मत समझिएगा कि ये मोट होंगे, यानी कि इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा होगा। एकदम नी के बराबर इनका मार्केट शेयर है। लगभग अगर हम देखेंगे ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन में 1% ऑफ पॉपुलेशन को भी इनकी कंपनी के बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर उनका कुछ है तो तभी इनका जो मार्केट कैप है वो 130 करोड़ का है। आप इसको अडानी विलमार से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसका मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ का है। तो सीधी सी बात है डेफिनेटली। तो वहाँ पर अगर हम स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो 46.8 का स्टॉक का पी रेशियो हमें नजर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी सिर्फ 25.7 है। तो ऑलमोस्ट हमें ये डबल पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 10.8 करोड़ का ये डेट का नंबर हमें नजर आता है। लेकिन ये डेट का नंबर भले ही कम है, लेकिन जो डेट टू इक्विटी का नंबर है वो कंपनी का 6.45 पे, यानी कि जितना शेयर होल्डर्स का पैसा यहाँ पे लगा है उसके 6 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ने डेट लिया हुआ है। तो डेट टू इक्विटी का जो नंबर है वो यहाँ पे काफ़ी डेंजरस है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो उस कंपेरिजन में डेट का नंबर नॉर्मल हमें नजर आता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 54.5% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है। और जो इतना स्टॉक हमें रैली होता हुआ नजर आया है, तो इसके पीछे जो मेन रीजन हमें देखने को मिला है वो ये है कि लगातार प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो देखना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी का ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये पिछले साल के डेटा के कंपैरिजन में, और पिछले साल इतना नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट नहीं किया था, तो उसके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखना सही नहीं रहेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है वहीं पर हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पहले कुछ बिजनेस कंपनी का नहीं था, लेकिन 2021 में अगर हम देखेंगे लगभग 7 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ था और कंपनी ने लगभग 37 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट कमाया था। देखिए, 37 लाख का भले ही नेट प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपको जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, कहाँ पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 37 लाख का प्रॉफिट कमाया था, और अभी एक क्वार्टर में कंपनी 1 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाती हुई हमें नजर आ रही है। और हर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हमें कंपनी का हर क्वार्टर में अभी खास करके पिछले 2-3 क्वार्टर से देखने को मिला है। तो ये देखिए, आपके सामने यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स आ गए हैं। तो देखिए, दिसंबर 2020 तक कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर था वो 1 करोड़ से कम था, लेकिन अगर हम मार्च 2021 में देखेंगे तो वहाँ पे 6 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। उसके बाद पिछले अगले क्वार्टर में कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे सीधा हमें 14 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद 12 करोड़ का, और यहाँ पे 1 करोड़ 36 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। तो देखिए, हर क्वार्टर का ऑन एन एवरेज अगर हम 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर मान के चलते हैं तो लगभग 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, और 130 करोड़ के मार्केट कैप पे ये जो पी रेशियो निकल कर आता है वो लगभग 32 टाइम्स निकल कर आता है। तो जो 46 का में प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा था, तो वो अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी हर क्वार्टर में अचीव कर लेती है तो ये नंबर 32 टाइम्स पे हो जाएगा। और अगर यही नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम 1.5 करोड़ पे कर देते हैं तो ये नंबर सीधा 6 करोड़ पे आ जाएगा, और 6 करोड़ पे सीधा 21 टाइम्स का पी रेशियो में कंपनी का नजर आएगा। तो उस टाइम से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव है, क्योंकि जिस तरीके से अब कंपनी परफॉर्म कर रही है तो आने वाले टाइम पे भी अगर एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नजर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है।
खास करके अगर आप देखोगे जब मार्च 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है और वहीं पर अगर हम देखेंगे लगभग 9% से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और वहां से अगर हम देखेंगे तो वहां से भी पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 5% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। देखिए जहां पर आपके रेवेन्यूज के नंबर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, आप ब्रेक इवन पे आ रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है और वहीं पे अगर 14% प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर बढ़ी है, सीधी सी बात है कि मार्केट वहां पे काफी क्रेजी वे में रिएक्ट करेगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बाकी पूरी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ी है और मेन बात ये कि बीएससी पे ये स्टॉक शायद से लिस्टेड है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली और 130 करोड़ का मार्केट कैप है, तो म्यूचुअल फंड और एफआईआई तो इन स्टॉक को अपने रडार पे भी नहीं रखते होंगे। तो ये इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इनको बड़ी कंपनीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए अगर इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, अगर 1% ऑफ पॉपुलेशन अगर इनके प्रोडक्ट को यूज कर रही होती तो आज इस कंपनी का मार्केट कैप 130 करोड़ पे नहीं होता, इसका मार्केट कैप आपको 10,000 करोड़ का देखने को मिलता। तो ये बात आपको हमेशा समझनी होगी। देखिए अडानी विल्मार की अगर आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ दी अगर आप देखोगे तो बच्चा जानता है कि क्या फॉर्च्यून ऑयल उनके घर पे आता है, सनफ्लावर ऑयल, फॉर्च्यून के जो दूसरे प्रोडक्ट्स इनोवेशन हो गया, कुछ भी अलग प्रोडक्ट्स है तो सब जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो ब्रांड वैल्यू का प्रीमियम वैल्यूएशन उसे मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रुचि सोया, उसके अलावा अगर हम देखेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, एग्रोटेक फूड्स, ये सारी कंपनीज अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे इनकी ब्रांड वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पी रेशियो के नंबर्स थे वो हमें नॉर्मल होते हुए नजर आते हैं। यानी कि जिसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा है उसे यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जा रहा है और जिसकी ब्रांड वैल्यू कम है भली मार्जिन उतने ही है लेकिन उन्हें कम पी रेशियोज मार्केट दे रहा है। लेकिन देखिए अगर सूरज इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और वहां पर अगर डेफिनेटली लगभग अगर ये कंपनी 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करने में अगर सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है वहां पे डेफिनेटली मार्केट इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का वहां पे देने में मार्केट को वहां पे कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो देखिए 137 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल कंपनी के बड़े हैं, जो प्रमोटर्स की इतनी होल्डिंग, सीधी सी बात है अगर प्रमोटर्स 14% का जो मार्केट में सप्लाई है अगर उसे कम करेंगे और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से अभी अराउंड मोर देन अराउंड 25% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन आपको ये स्टॉक मिलेगा ही नहीं क्योंकि रोज लगातार अपर सर्किट हमें यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे व्यू क्या है मेरा, तो देखिए सबसे पहले ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पे लगातार 5% का हमें सर्किट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है बीएससी के अंदर जहाँ पे किसी दिन लोअर सर्किट लगता है और रिटेल इन्वेस्टर्स उसे बाय करते हैं कि अगले दिन से फिर से वहाँ पे अपर सर्किट लगेगा, लेकिन फिर वहां के लगातार लोअर सर्किट हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि भले ही फंडामेंटल काफी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन कम से कम अगर आप अपना पूरी कैपिटल पे 20 to 25% का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इन कंपनीज में कभी कभी डेटा जो होता है यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो रियल नहीं होती, क्योंकि जब वहाँ पे लोअर सर्किट लगने चालू हो जाता है और वो डेटा चेंज हो जाता है तो ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर एट दी एंड समझ नहीं पाता है और एट दी एंड हम लोग भी ये नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो रिस्क है वो हमें पता होना चाहिए कि जो लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं तो इस पर क्या रिस्क है आपका। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि लगातार अपर सर्किट ही लगता रहेगा, जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा आप अपने स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे और वहीं पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को डर लग जाता है और वो वहां पे काफी घबरा जाते हैं। तो ये अगर आप हैंडल कर सकते हो, यानी कि अभी ये 137 पे ट्रेड हो रहा है तो अगर ये 100 रुपीज पे भी चला जाएगा तो तब आपको कोई वहां पे इश्यूज नहीं हो रहे, तभी आपने यहाँ पे ये बाय करना चाहिए। आपने सिर्फ पॉजिटिव नहीं देखने चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी आपने यहाँ पे देखने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि सूरज इंडस्ट्रीज के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रोज़ इसी तरीके के अपडेट चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।